जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुना भी होगा कई बार, पर कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान ने इंसान की रचना की तो अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम कंधे की आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ लटकाना। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारा नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाले पोटली पर होना चाहिए, पीछे वाले पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। इंसान आगे वाले पोटली को बार बार देखता। आगे वाले पोटली पर उसकी कमियां थीं और पीछे वाले पोटली पर दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाले पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। इंसान एक एक करके अपनी सारी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी पीछे वाले पोटली पर नजर नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। इंसान नहाकर जब वापस आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों पोटली एक जैसी थीं। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पोटली पीछे टांग ली। अब इंसान को पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है। जहां देखो वहां कमियां ही कमियां। अब वह हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी, अपना नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाले पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की ओर बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया अब नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरा नजर खुद की कमियों पर था, तू तरक्की कर रहा था क्योंकि तुम खुद को सुधार रहा था, और जैसे ही तुमने दूसरों की कमियां देखना शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तक केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम अपनी खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें
यही सही है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल मन तेरे, खुद पर आज चारे कौन? हम सुधरें तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात चारे कौन? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहें कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं? और इस चिंता में पड़ जाए कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें, जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता सिर्फ आपको उलझाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होता है, बल्कि यह वह ताकत होता है जो सभी में नहीं होती है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़िए। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार दीमक किसी भी चीज को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था। बहुत गरीब था। पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप पड़ रही थी और गर्मी से उसके पैर जल रहे थे। वो धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था, हे ईश्वर, यह है तेरा न्याय। मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वो ईश्वर से शिकायतें कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पर घसीट घसीट के चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया। हे ईश्वर,
तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तो चल पा रहा हूं। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वह सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रैटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारे कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का एक माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद सुख और समृद्धि से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी ना होने दें। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां अपनाएं। अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचें। अगर समाधान ना भी दिखे तो कम से कम यह समझें कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और मन को शांत रखें, तो ना सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन पहले ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हां, तो फिर चिंता क्यों करना? श्री कृष्ण पर विश्वास रखो
और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, और ना ही किसी को कर्मों का फल देता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, इसी का आनंद लो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता।
और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना। क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। हमेशा परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। मां बाप का प्यार इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वह कभी नहीं बनते। और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वह कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जिन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वे जो खुद कोशिश करने से डरते हैं, दूसरे वे जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना, यह पिस्ती बहुत अच्छे से करती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितने खुश हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता न इस लोक में मिलती है और न ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन भेदों को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा।
जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं, उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं और उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने और पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊंगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्म फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद देना कि अब वह काम उसकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह बातें याद रखना। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, किसी न किसी की असलियत दिखा कर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ छोड़ाकर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़कर साथ चल रहा है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया की कोई चीज आपको तोड़ नहीं सकती। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब है आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। एक इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, और जिंदगी के लिए यह संतुलन बहुत जरूरी है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में कभी निराश मत हुआ करो। याद रखना, आप भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों को अपनी सुंदरता कभी छीनने मत देना। आज के दिए को कभी बुझने मत देना। किरण चाहे सूर्य की हो या एक छोटे दिए की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं। विश्वास बनाए रखो। याद रखो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से न तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दो और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखो। दोस्तों,
आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अद्भुत विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।